आपका क्लास मस्ती 2023 में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो है वर्ग 10th का फर्स्ट चैप्टर है। इसी तरह मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेके आऊँगा और मतलब कि जो है पूरा सिलेबस ख़त्म करूँगा। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे देखते रहिए और 10th का एग्ज़ाम यहीं से तैयारी करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपसे हमारा वादा रहा। तो देखिए पहला चैप्टर है कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल का आता है क्वेश्चन नंबर 1 कि अब नोट कीजिएगा तो और अच्छा वाला बात है, क्योंकि कॉपी पर आप नोट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बना के हम लिखवाएंगे और लिखवाएंगे, इसमें समय लगेगा। फिर आप लोग जो है क्या कोई भी देखते नहीं है, ऐसे ही भगा के देख लेते, कोई दिक्कत नहीं होता। यदि आप इस देख कर और नोट बनाते हैं तो आपका 10th का तैयारी बहुत ईजी तरीका से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर इसको नोट बना लीजिएगा तो और अच्छा वाली बात रहेगा। अब देखिए पहला कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। नहीं, परावर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चन निकल के आया कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कुछ घुस गया। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तब इसमें देखिए नाम में छिपा है प्रकाश, यहाँ पे हम करके दिखाते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन माने कि प्रकाश यहाँ पे सूर्य के छाप दिए हम, देखिए चित्र बना दिए, प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश के परावर्तन परा और लौटा। तो प्रकाश जब किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, लकड़ी मान लीजिए कुछ है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ा और पड़ के लौटा, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परिभाषा की तरह देखिएगा तो डायरेक्ट कहिए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हुआ और कुछ नहीं है। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटा, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटा, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटा, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक ना। अब इसको हम ये कर रहे हैं और डायरेक्ट इसका जो है आंसर लिख रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आंसर होगा आपका जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते है। अब देखिए गौर से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो वीडियो लंबा बनेगा, और लंबा बन जाता है तो आप लोग देखते नहीं, स्किप करके छोड़ देते हैं। तो इसको गौर से देखिए, नहीं होगा तो अच्छा से मतलब कि थोड़ा देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अच्छा से देखिएगा, आपका नोट तैयार हो जाएगा, 10वां का फिजिक्स तैयारी हो जाएगा। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु से हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु पर टकराया और टकराकर हमारे आंखों पर आता तब हम उसे देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते। तो आप कहिए ऐसे जैसे कहे। एक बात बताइए, हम आपको जो है मतलब एगो घर में पैक कर देंगे, आप पैक करके लाइट जो है बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो बताइए तो आप देख सकते हैं? नहीं देख पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश है ही नहीं, और प्रकाश है नहीं तो उसका परावर्तन होगा नहीं, परावर्तन नहीं होगा तो हमारा आँख पे पड़ेगा नहीं, और जब हमारा आँख पर नहीं पड़ेगा तो हम उसे देख पाएंगे नहीं। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या चाहिए? तो प्रकाश चाहिए। पहला नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन हुआ कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? तो प्रकाश चाहिए। और प्रकाश का परावर्तन किसे कहता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर
हमारे आंखों पड़ता है तो हम इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो प्रकाश की जरूरत पड़ती है। नोट कर लीजिए एक और क्वेश्चन, दूसरा नोट में, कि किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और दूसरा नोट कीजिए, तीसरा नोट कीजिए। तीसरा कह रहा है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है। काहे कि जब देखिएगा आप, प्रकाश सीधी रेखा में यदि इसके रास्ता में यदि कोई चीज रुकावट डाल दीजिए वहीं पे रुक जाएगा। इसका अर्थ होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। नहीं तो एक एग्जाम्पल और है जो आप वर्ग 8 में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि जब हम किसी सीधी पाइप प्रणाली के द्वारा यदि हम जलती हुई मोमबत्ती के लौ को देखते हैं तो दिखाई देता है, लेकिन इसी पाइप प्रणाली को थोड़ा टेढ़ी कर देते हो दिखे भी नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन नहीं करता तो सीधी पाइप प्रणाली द्वारा दिखाई देता, पाइप प्रणाली को टेढ़ी कर देते और टेढ़का देकर जाके हमें दिखाई देता। लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है मेरी जान। तो ये आपका होगा कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो सीधी रेखा में। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बाद नोट लिखिए, 4 कह रहा है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? सभी ये आपको 10th के सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसे अच्छा से देखते हैं। यदि नोट बनाते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसे छूटने वाला नहीं है। तो आते हैं, देखते हैं फिर प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो जिस किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। टोटली जी है यार, क्या प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? किसी वस्तु से जब प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उससे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें क्वेश्चन भी है और नोट भी आप कर लीजिए। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, चांद, तारा जितना है प्रकाश स्रोत है। किसी वस्तु को हम जलाते हैं, जैसे मोमबत्ती, दिया और डिबिया जिसे कहते हैं, वो जलाते हैं, इतना जो है प्रकाश स्रोत है। तो अभी हम कितना पढ़े कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे आंखों पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कह देगा कि क्वेश्चन कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? तो जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारे आंखों पर पड़ता है तब उसे देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना, ये 8 क्लास का था। अब किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पहला, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यहाँ पे फिर क्वेश्चन आएगा आपको कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत प्रकाश स्रोत का प्रकार। तो पहला हुआ मानव निर्मित दिख रहा है वो मानव निर्मित, और दूसरा हुआ आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आया कि सर जी प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं? हाँ होते हैं। तो पहला मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और दूसरा आपको हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब आप ही बोलिएगा कि मानव निर्मित क्या है? तो मानव निर्मित क्या है? एक बात बताइए आप ही, दिया कौन बनाया? मानव बनाया।
बल्ब कौन बनाया? मानव बनाया। लेकिन क्या सूर्य मानव बनाया? नहीं बनाया। तारा कौन बनाया? मानव बनाया? नहीं बनाया। चांद कौन बनाया? मानव बनाया? नहीं बनाया। लेकिन उससे तो प्रकाश निकलता है। जो प्राकृतिक के द्वारा दिए गए वस्तु से जो प्रकाश निकलता है उससे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। और मानव के द्वारा बनाए गए वस्तु से, मानव के द्वारा बनाए गए वस्तु से जो प्रकाश निकलता है उससे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आप यहाँ पे जाने प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो मानव के द्वारा बनाए गए वस्तु से जो प्रकाश निकलता है वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और प्राकृतिक के द्वारा दिए गए वस्तु से जो प्रकाश निकलता है वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हुआ। जैसे सूर्य कौन होगा? प्राकृतिक होगा। चांद कौन होगा? प्राकृतिक होगा। तारा कौन होगा? प्राकृतिक होगा। लेकिन यहीं पे कह देगा आपसे कि दिया मानव निर्मित। डिबिया आप जानते हैं, हमारा बिहार में डिबिया नामी है, तो कौन हो जाएगा? मानव निर्मित। मोमबत्ती मानव निर्मित। तो आप यहाँ पे क्या समझे? प्राकृतिक भी समझे और मानव निर्मित समझे। अब आपको हम समझा रहे हैं कि प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है वो प्रदीप्त वस्तु, और जिससे प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है, जो प्रकाश जिससे नहीं निकलता है वो अप्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य से प्रकाश निकला तो प्रदीप्त, चांद से प्रकाश निकला तो प्रदीप्त, लेकिन लकड़ी से निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो अप्रदीप्त। अब देखिए टेबल से क्या प्रकाश निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्या हो गया? तो अप्रदीप्त हो गया। तो इसी तरह से इसको देख लिए और इसको याद कर लिए। एक बार और कर देते हैं। और इससे जो है फिजिक्स है बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत इसमें होने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ वीडियो में बने रहे और रेगुलर देखिए। अब रेगुलर आपको ये वीडियो मिलता रहेगा और चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलता रहेगा और पूरे अच्छा से हम आपको इसको जो है करवा देंगे। पहला है कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटता है, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नहीं समझिएगा तो ऐसे तो समझिएगा ना। फिर प्रकाश किसी वस्तु से टकराया, वापस लौटा, इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कहता है कि किसी वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अब कह रहा है कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। अब कहता है जिस वस्तु से प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाए गए वस्तु से जो प्रकाश निकले, मानव के द्वारा बने हुए वस्तु से जो प्रकाश निकले वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और प्राकृतिक के द्वारा बने हुए चीज से जो रोशनी निकले या प्रकाश निकले उसे हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब इसके बाद पढ़े कि वस्तु कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो जो वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूरज, चांद, तारा इत्यादि प्रदीप्त हो गया। और जिस वस्तु से प्रकाश न निकले उसे अप्रदीप्त वस्तु, जैसे लकड़ी, टेबल, मेज इत्यादि, ये सब। तो आपका ये प्रथम जो है फिजिक्स का फर्स्ट क्लास था और आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे गौर से देखिए और मिलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन लेके हम आपके लिए लेके आएंगे। मिलते हैं अगला क्लास में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।